प्यारे दर्शकों, ये शो जानकारी के हेतु के लिए बनाया गया है। किसी भी जगह कहीं भी जानकारी या घटनाक्रम में फ़र्क है तो वो ढूंढिए और अपने चैनल पे चलाए। किसी भी जानकारी में अपना हाथ पाँव नाक बात सोच वोच वोट कहीं नहीं है। हे। जो यात्रा थी जिस पथ पे चलते हुए ये घटनाएं बनी वो अपने आप में ही रोचक और सामान्यतः यात्राओं में ना होने वाली थी। कुछ बयान उस वक्त ऐसे भी थे जिसमें इससे भी भारी कष्ट देखे गए। रात को तो फिर हम ऐसे ऐसे झांसी में कुछ रुके हुए थे, बाद में हम लखनऊ में थे और लखनऊ में भी थोड़ा जहाँ रुके थे वहाँ प्रॉब्लम था थोड़ा रुकने का। हर जगह पे पुलिस। ट्रेन कैसे रोकी, ये वो जर्नी कैसी थी? वो जर्नी का था, हम लखनऊ से स्टार्ट हुए, लखनऊ के स्टार्ट हुए, हमारा दो का ग्रुप कर दिया हमने। मतलब ट्रेन वाली जर्नी ट्रेन में कर दिया, अलग अलग हो जाएगी क्योंकि समूह होगा तो हमारे पास मैगजीन कुछ था, तो हमने बोला हम उधर एक फटाका का कोई फैक्ट्री आता है आगे, वहाँ जाएंगे, बाद में नहीं मिलेगा तो हम हावड़ा जाएंगे। ऐसा टिकट भी है। क्यों जरूरत पड़ी? नहीं वो अगर वो अयोध्या के लिए वो तो मारते थे नीचे उतार के, डंडा मारते थे, बोल के राम नाम लिया है आप नमाज पढ़वाएंगे, चलो चलो, दो लाठी मारते थे नीचे उतार के। तो बाद में तो वो थोड़ा बहुत होता रहा, ट्रेन खाली होती रही, पूरा लोग को उतारते थे। हमारे पास बोला हमारा इसका लेना देना नहीं है, हम तो दूर जा रहे हैं। बोला ठीक है, फिर आगे गए, लेकिन शाम ढलते ढलते हमारा गोंडा पहुंचे। लेकिन गोंडा से उतर जाना नक्की किया। किसी ने बोला कि गोंडा से आप उतर जाओगे ना, फिर आपका जाना का रूट मिल जाएगा। हमने तो ऐसा सोचा वहां से कोई छोटा बड़ा वाहन मिल जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन कुछ नहीं था, इतना खतरनाक था। लेकिन गोंडा उतरने के बाद क्या हुआ कि वो उतरने का ट्रेन रुकने वाला नहीं था गोंडा में, लेकिन उसका वैक्यूम बंद हो गया। कैसे उसका वैक्यूम पाइप, वैक्यूम का चेन कैसे ट्रेन हुआ वो तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ट्रेन रुक गई। कोई जाना पहचाना था वो तो हो गया, लेकिन उतर के हम भागे। फिर गोंडा से हमारा गोंडा बाहरी एरिया से अंदर गया। अंदर एक बड़ा मंदिर स्कूल जैसा आया, पहले लोग दिखाई नहीं देते, पूरा ऐसे ही, लेकिन अंदर गए तो बहुत सारे लोग थे, खाना वाना मिलता था। तो हमने बोला भाई पुलिस सब जगह पे मारती है, छोड़ती है, पकड़ लेती है। उधर झांसी में हर जगह पे स्कूल में डाल दिया 2,000 लोगों को, बराबर उधर रहना है, 8-10 दिन उधर रहो जाओ, बराबर खाना नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ आपका क्या है? बोला यहाँ है ना बृजभूषण सिंह का गोंडा है, यहाँ किसी की ताकत नहीं है, कोई नाम भी सुना हुआ है बृजभूषण सिंह है ना, वो MP। मुझे ऐसा कुश्ती संघ का ये हाँ जी वो लगता है, पता नहीं, लेकिन वहाँ का राजा था खतरनाक वो भाई। तो बाद में ये गोंडा का नाम राजा भैया से भी जुड़ा हुआ है। नहीं, राजा भैया गोंडा का नहीं है, राजा भैया प्रतापगढ़ के। लेकिन हम वहां से फिर आगे गए, फिर हमको एक नक्शा दिया, जेरोक्स किया हुआ कि ये रूट पे आपको जाना है। तब हमको पता नहीं था कि 2 घंटे 4 घंटे में जाएंगे, लेकिन उसको पूरा सुना तो हमारा सांस रुक गई। वो बोलता है 100 किलोमीटर है और अलग अलग जंगल से जाना है आपको। अगर कोई बाई रोड चल के तो खेत खलियान पानी भरा हुआ है, रास्ते में ऐसे चलते चलते हमारा दो रात और एक दिन पूरा हुआ। 100 किलोमीटर से ज्यादा हम चले, मतलब कंटिन्यू चलते रहे ना, ऐसा नहीं। रात को 100 किलोमीटर, रात को कुछ सोना है, कुछ चलना है, कुछ सोना है, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़ते ही गए। एक आपके दोस्त एक थे दिव्यांग जी, उन्होंने एक वाकया बताया था, कुछ आपको काट गया था। वो गोंडा से आगे एक छोटा गांव में 2-3 घंटे बाद वहां हम रात को सोए। अरे 2-3 घंटे सोना है, वहां भी हमको चाय दिया, नाश्ता दिया, तो हम सो गए। उसने वो घास डाला था और ऊपर कुछ बिछाया हुआ था, उसके ऊपर हम सो गए। बराबर 2-3 घंटे सोने के बाद आदेश मिलता था सबका कि चलो आगे, तो बाद में उठना था। माइक पे कोई खड़े होकर बोलता था, माइक पे बोलना क्या था? ना, माइक पे कुछ नहीं, कोई आता था, कोई प्री प्रोग्राम नहीं था? नहीं, प्री प्रोग्राम था उन लोगों का जो इनसे जुड़े हुए थे वहीं प्रदेश में, वहाँ उसका व्यवस्था था, कौन सी जगह ले जाना है, कहाँ खाना देना है, हजारों लोगों को कैसे आगे भेजना है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैं सो गया, 2 घंटे बाद, नींद तो आती नहीं थी इतनी, लेकिन मेरी गर्दन के ऊपर कुछ चिपक गया, तो मैंने ऐसे मार के नीचे उतार दिया, तो वो बिच्छू था गर्दन पे, मुझे बिच्छू काट गया। आज भी थोड़ा निशान है, कभी देखो था।
तो बिच्छू काट गया। तो मैंने बोला अभी तो इतना चिल्लाने लगा। फिर तो मेरा दोस्त था वो दिव्यांग भाई भट्ट और पृथ्वी सिंह जाडेजा, वो बोला कि इनको कुछ करना है। सब उठ गए, कमलेश भाई जोशीपुरा, सब कल्पक भाई। बोला क्या करेंगे, गांव वालों को पूछा। बोला कि यहाँ से तो कुछ किलोमीटर दूर ये रास्ता सीधा जाएगा, आपको हम थोड़े दूर ले जाए, बाद में आप पहुंच जाना। वो गांव पे जाके किसी दरवाजे को खटकाएंगे, आपका ये जहर निकाल देगा। अरे मैं बोला आज तो गया यूपी में उस टाइम, क्योंकि थोड़ा घर की याद आई, क्योंकि उस टाइम आपकी शादी हो चुकी थी? लड़का 2 साल का, लड़की 3 साल की, छोटी बच्ची, मेरी पत्नी तो आपको ये सोच कि भाई ये कौन सा जुनून था, कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आप उस तरह थे? नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा कि दर्शन नहीं करने देते। मैंने बोला दर्शन के लिए जाना है, और ये जो मोमेंट था वो तो बीच में सब शामिल हो गया, कुछ तो सब अलग अलग अंदर हो गया, लेकिन मैं तो दर्शन के लिए जाया। मुझे मेरा भावना तो श्री राम जी की का दर्शन करना, यही भावना था। लेकिन फिर तो याद आ गई बच्चों की, 3 साल का। तो उसके बाद में पृथ्वी जी को बोला आप रुक जाओ, वो फेट बॉडी उतना दौड़ नहीं पाता। तो पृथ्वी जी बोलता मुझे आना है, मैंने उसको बिठा दिया। कमलेश भाई बोला है 2 आदमी जाओ, एक तो दिव्यांग भट्ट मेरे साथ आया। वो 5-6 किलोमीटर उसने दौड़ा, पूरा। और मैं हाथ में एक लकड़ी थी, हम दौड़ते रहे, पसीना। वो बोलता है पसीना जितना निकले अच्छा है, और सोना नहीं आपको, अगर नींद आ जाएगी तो जहर चढ़ जाएगा। वहां गया, वो दिव्यांग भाई ने 2-3 घर खटखटाए, सब एक आवाज आने से बाद बाहर निकलने लगे। बोला कि हम यहाँ जा रहे हैं इधर दर्शन के लिए, और यहाँ इनको ये हो गया है कुछ। तो बोलता है ठीक है। फिर वो लोग, एक आदमी आया, क्योंकि बोलता है वो आदमी इधर ही बुला लेते हैं। एक बूढ़ा आदमी आया, सफेद दाढ़ी, टोपी पहना था, उसने मुझे बिठा दिया चारपाई में। फिर वो कुछ लेके आया, उसमें नीमक का गट्ठा था, वो मुझे खिलाया। लेकिन मुझे वो सॉल्टी नहीं लगता था, और नीम का पत्ता खिलाया। बहुत को भी नहीं, वो खा, बोला निकल जा, अंदर घुसा तो पानी भी थोड़ा 1-2 घुट दिया, दे दो खा लो, नहीं ला। फिर एक रस्सी को जलाया मेरे ऊपर, ऐसे करते करते बोला अब आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ सूजन था बहुत। बाद में बोला आप इधर सो जाओ, 1-1.5 घंटे बाद आप जाग जाओगे। फिर जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि अभी तो मुझे लगता था कि मैं उठने वाला नहीं हूँ, जाने वाला हूँ भगवान के पास। लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद मेरा नींद उड़ गया, तो दिमाग ठीक हो गया था। यहाँ सूजन था खाली, बाकी और कुछ नहीं था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो था ना, वो वहीं बैठा था उसी रात, उसी 2-2.5 घंटे तक बैठा था। फिर मेरे सर पे हाथ रख के बोला आपको बिल्कुल ठीक है, आप भागो, आपको जहर उतर चुका है, आप जाओ। फिर हम वापस गए उस रात को। रात नहीं, इतने बजे, 12-1 बजे रात ना, और 12 बजे वहां जाके सोए। फिर ना हम लेट सोए, थोड़ा सो गए, थोड़ी देर और सोए हम। फिर बाद में हम गए रात को, और सुबह में अर्ली मॉर्निंग हम वो चलना चालू हो गया। वहां से तो एक गांव का नाम आता है, विष्णु हरिपुरा नाम है गांव, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। गोंडा से आगे वर्ष विष्णु हरिपुरा, वहां कोई रेलवे लाइन जाती है। ब्रिटिश के टाइम में वो डेंजर गांव था, और आगे एक छोटा एक गांव का पूरा माहौल था। तो वहां तो इतने कार सेवक बोला कि यहाँ पुलिस आती है। हाईवे से पुलिस की गाड़ी गुजरता था, नीचे नहीं आता था। बोला क्यों? बोलता ये है ना किंग महेंद्र सिंह का गांव है। कोई महेंद्र सिंह, किंग महेंद्र सिंह बोलते थे। बोलता है कि उसका खुद का 1200 आदमी का खुद का, उसको पकड़ लिया है मुलायम सिंह ने, ऐसा बोला। लेकिन कोई इधर नहीं आएगा, आप मुझे आनंद से खाओ, अच्छा खाना खिलाया। फिर सोए। फिर रात को उससे एक रात के बाद दूसरी रात आई, तो सोना तो नहीं पाते थे, घंटे 2 घंटे आधे घंटे। लेकिन फिर चलना चालू कर दिया। सुबह में ये सुनते हुए कुछ शोर सा हुआ। क्या ये सच में बात भारत के आज़ाद के बाद के इतिहास की हो रही है? मैं शायद इन बातों पे यकीन ना करती अगर मुलायम सिंह जी ने माफ़ी न मांगी होती मीडिया के सामने। आप भारत में हो, आपके अपने लोग हैं। वो कौन सी लालच थी, ये कौन से सत्ता की भूख या नियंत्रण करने का जुनून था जो इस कदर वैसे निर्णय लेने पड़े? क्या ये निर्णय रक्षा बल का था या राज्य सरकार का था? जो कुछ भी था, इसमें सामान्य दर्शनार्थी भी मारे गए थे, लोकल अयोध्या के नगरजन भी और कार सेवक भी। ईश्वर वह मृत्युनार्थी हुए लोगों की आत्मा को शांति दे।
है।